बेशक सुभान अल्लाह। ये कुरान करीम ऐसी किताब, और मियाँ ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान की करामत है कि कुरान अपने तो अपने गैरों के सीने में उतर जाता है। मुझे याद आता है सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक पंडित जी आए और आकर के कहने लगे, हजरत मैंने आपके कुरान के 15 पारे याद कर लिए। हजरत मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, बहुत अच्छा किया आपने। पलट के उसने कहा, हजरत मैंने तो आपकी किताब के 15 पारे याद कर लिए, मगर आपने मेरी किताब रामायण या वैद से कितना याद किया है। हजरत ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, तबस्सुम फरमाते हुए कहा, पंडित जी ये मेरे कुरान की करामत और ये मेरे कुरान का मोजज़ा है जो अपने तो अपने गैरों के सीने में चला जाता है, और ये तेरी किताब की बदकिस्मती है जो ना तेरे सीने में है और ना मेरे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आई हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। आई हाय मौलाना हनीफ साहब जिंदाबाद। ये कुरान अल्लाह की किताब जिसके 30 पारे ये दारुल उलूम बरकातिया फैजुल उलूम के इहाते में रह के बच्चों ने याद कर लिए। अब उन बच्चों के सरों पे दस्तार सजाई जाएगी, वो कुरान के हाफिज बच्चे। और एक बात जहन में रखिएगा, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें कभी तहकीर की नजरों से मत देखना, कभी गिरी हुई नजरों से इनको देखने की कोशिश मत करना कि इनके बदन पे कपड़े सलामत नहीं, पैर में चप्पल साबुत नहीं है। इनको हिकारत की नजरों से कभी नहीं देखना, घटिया निगाहों से कभी नहीं देखना। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ये आसमान का शामियाना बाकी है, ये जमीन का फर्श सलामत है, खुदा की कसम इन्हीं कुरान पढ़ने वालों की बरकतों की वजह से सलामत है। आप इनको गलियों में चलता फिरता देखते होगे, बाजार से निकलता हुआ देखते होगे। इनकी अजमतों को आप क्या जानो, इनकी सुबह तुमने देखी होंगी, इनके दिन तुमने देखे होंगे, मगर कभी रात की कड़ाके की वो सर्दी, जिस वक्त तुम अपने कंबल और लिहाफ से मुंह निकालने में भी तकलीफ महसूस करते हो, वो सर्दी की रातें, रात भर जो कोहरा बरसता है, आप अपने एयर कंडीशन रूम में होते हो, लिहाफों में होते हो, कभी मदरसा फैजुल उलूम की इस 4 दीवारी में झांक के देखना, जिस वक्त सर्दी तुम्हें मुंह नहीं निकालने देती, ये मदरसे के बच्चे ही हैं जो मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के उस सर्दी में कुरान की तिलावत कर रहे होते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सुभान अल्लाह। और एक तावीज देके जा रहा हूं मैं आपको, कभी भी तजर्बा करके देखना, आजमा के देख लेना, अगर फायदा ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना।
और अगर इस दुनिया में न मिल सकूं तो मैदान महशर में तो मुलाकात होगी। इतनी मजबूत बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। हवा हवाई बात नहीं है, ना हवा में घूंसा चला रहा हूं। तजर्बा करके देखना, कभी तुम किसी मुश्किल में फंस जाना, किसी बला में गिरफ्तार हो जाना, और फिर उस मुश्किल से निकलने के लिए तुम कितने ही हाथ पैर मारना, तुम्हें वो मुश्किल छोड़े ना, तुम उस परेशानी से निकल ना सको। पूरी दुनिया में घूम के आ जाना, कहीं से तुम्हें कोई इफाका नजर ना आए, सारी दुनिया अपने दरवाजे बंद कर ले, सारे लोग अपने हाथ उठा ले, तुम्हें कहीं से राहत और सुकून मिलता नजर ना आए। गौर से सुनना, मदरसा फैजुल उलूम में आ जाना। ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो रातों दिन कुरान पाक को याद करते हैं, इन बच्चों को इकट्ठा कर लेना और इन बच्चों के सामने आंखों में आंसू भरकर अपने दर्द का इजहार करना, अपनी परेशानी, अपनी विपदा इन बच्चों को बताना और कहना, बच्चों मेरे लिए दुआ कर दो। अगर अल्लाह की कसम इन बच्चों ने तुम्हारी बात को अगर अपने दिल पे ले लिया और कुरान पाक पढ़कर इन बच्चों ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, अल्लाह की कसम इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तेरी मुश्किलों परेशानी पहले दूर कर देगा। देखना कभी आजमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत। सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं आप इन्हें? क्या समझते हैं इनको आप? ये छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में कुरान की तिलावत करते, बच्चों को नहीं देखते हो? हमारे मुसलमानों के बच्चे, सुबह दरवाजा खुलता है, कुछ लोग तो ठीक वक्त पे उठ जाते हैं, कुछ देर से उठते हैं। दो तरह के बच्चे हमारे घरों से निकलते हैं। एक वो बच्चा निकलता है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा, उसकी माँ उस बच्चे को नहलाएगी, उसे ड्रेस के मोजे पहनाएगी, ड्रेस का जूता पहनाया जाएगा, ड्रेस पहनाई जाएगी, और वो भी ड्रेस जो स्कूल से मुतय्यन है, जो मुकर्रर कर दी गई, यही कलर पहनाना है। गले में टाई बांधी जाएगी, चेहरे को साफ किया जाएगा, आंखों में सुरमा लगाया जाएगा, बालों में कंघा किया जाएगा, दरवाजे पे गाड़ी आएगी, या तो कार का इंतजाम किया जाएगा, या कोई लारी आएगी, या रिक्शा आएगा। फिर उस बच्चे को इतने एहतमाम के साथ निकाला जाएगा घर से, मगर निकलने से पहले उस बच्चे की पीठ पे एक बहुत वजनी बस्ता भी लादा जाएगा। जितना वजन उस बच्चे में नहीं होता, उससे ज्यादा वजन उस बस्ते में होता है, जो बैग उसकी पीठ पे लादा जाता है। निकाल दिया घर से, वो तो निकल गया एहतमाम के साथ। उसके पड़ोस में रहने वाला दूसरा दरवाजा खोला, उसमें से एक छोटा सा बच्चा आंखें मलता हुआ, कीचड़ लगे हुए, मुंह भी नहीं धुला, चप्पल भी पैर में नहीं है, मगर वो बच्चा जब घर से निकला तो सर पे टोपी लगी, सीने में कुछ दबाए चला जा रहा, दोनों हाथ सीने पे रख के दबा के जा रहा है, भागा चला जा रहा है। अभी मुंह भी साफ नहीं हुआ, आंखों में कीचड़ लगे हैं, मुंह धुलाना भी मुनासिब नहीं समझा गया, मगर वो अपने सीने से एक छोटा सा कायदा लगाकर दौड़ा चला जा रहा है। दुनिया ने दोनों बच्चों को देखा, एक वो जो एहतमाम के साथ गया था, एक ये जो अपने सीने से कुरान